इंसानों से नफरत करने वाला इंसान। एक दूर दराज के गांव में जो घने जंगलात और धुंध में छुपा हुआ था, एल नाम का एक आदमी वहां रहता था। लोग इसे इंसानों से नफरत करने वाला कहते थे। एल की जिंदगी में धोखा, लालच, फरेब बहुत आम थी, और ये सब कुछ हुआ उन लोगों की वजह से जिन पर ये कभी भरोसा करता था। इसकी ये मायूसी आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बदल गई और इसने इंसानों से दूर रहने का फैसला कर लिया। एल ने घने जंगल के बीच में एक छोटा सा घर बना लिया और गांव वालों से अलग हो गया। गांव के लोग इसके बारे में छुप छुप कर बातें करते थे और इसे लोगों से दूर भागने वाला कहते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वो जंगली जानवरों के साथ रहता है और भेड़िए और परिंदे इसके दोस्त हैं। और एल का जिक्र कहानियों में होने लगा, लेकिन अपनी नफरत के बावजूद वो एक काम रोज़ाना करता था। हर शाम वो गांव के सामने एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता और सूरज गुरूब होने का मंजर देखता। ये मंजर इसे याद दिलाता था कि दुनिया में अभी भी कुछ खूबसूरती बाकी है, चाहे इंसानों ने इसे खराब कर दिया। एक दिन एक तूफानी रात में इसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरान होकर इसने दरवाज़ा खोला और एक छोटी सी लड़की जो बारिश में भीगी हुई और कांप रही थी। लड़की शिकारियों से भागते हुए रास्ता भूल गई थी। एल का दिल तो चाहा कि दरवाज़ा बंद कर दे, लेकिन लड़की की मासूम आंखों ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। एल ने इसे अंदर आने दिया, कंबल दिया और आग जलाई। लड़की का नाम मारिया था। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन इस लड़की की मौजूदगी ने एल के दिल में कुछ उम्मीद जगाई, जैसे इसके दिल में हमदर्दी का कोई हिस्सा फिर से जिंदा हो गया हो। अगले चंद दिनों तक तूफान चलता रहा और मारिया की मासूम बातें और हंसी ने घर को जिंदा कर दिया। वो एल से सितारों, जानवरों और जंगल के बारे में सवाल करती। एल जो लोगों से दूर रहता था, इसके सवालों के जवाब देने लगा। इसने मारिया को आग जलाना, जंगल में खाने वाले पौधे पहचानना और जानवरों की आवाज़ों को समझना सिखाया। जब मारिया ने इसे गले लगाया तो इसने कहा, आप इंसानों से नफरत नहीं करते, आप तो बस इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे जो आपको दोबारा इंसानों पर यकीन दिला सके। एल को ये बात दिल को छूने वाली लगी। इस रात पहली बार इसे तन्हाई महसूस नहीं हुई। इसे लगा शायद इंसानियत अभी भी बदल सकती है और शायद वो खुद भी। इस दिन के बाद एल ने गांव से दूर रहना जारी रखा, लेकिन वो गांव का मुहाफिज बन गया। वो गांव को खतरात से बचाता और इसकी हिफाजत करता। इंसानों से नफरत करने वाला अब नफरत की बजाय उम्मीद में जीने वाला बन गया। इस कहानी से हमें सीखने को ये मिला कि किसी भी इंसान को गलत कामों में नहीं लाना चाहिए। किसी की उम्मीद को, सोच को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं तो एक अच्छा इंसान भी नफ़रत की आग में जल सकता है और बहुत से लोगों को उसकी वजह से नुकसान हो सकता है।